पर्यटन विकास निगम के 18 होटलों को बंद करने के आदेशों पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने रोक लगा दी है। विपक्ष और पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ ने पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष पर होटलों को निजी हाथों में देने के आरोप लगा दिए थे, जिस पर शिमला में पर्यटन विकास निगम ने अध्यक्ष RS बाली ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि होटलों को निजी हाथों में देने की उनकी कोई मंशा नहीं है। पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ ने भी आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करने के आरोप लगाए हैं, जिन्हें वे तथ्यों सहित एफिडेविट में दें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूनियन वाले ही कल आपके सामने, आप ही प्रेस के सारे बंधु बैठे थे, उनके सामने कह रहे थे कि जो नुकसान में जगहें हैं, जो नुकसान में चीजें बनाई HPTDC ने, उनको आगे आप लीज पे दे दीजिए। वो अपने आप कह रहे हैं, पर हमने ऐसा कोई फैसला अभी तक नहीं किया, क्योंकि आज इसके लिए बड़ा भारी विचार होता है, इसके लिए सोच होती है, इसके लिए कंसल्टेंट अपॉइंट होता है। पहले ये चेक करना पड़ता है कि कौन से होटल के अंदर क्या चीज़ हो रही है। आज मैं इसके बारे में क्यों बात करूं जब मेरी सोच ही इसके ऊपर नहीं है। और आज की डेट में मेरी सोच सिर्फ एक बड़ी क्लियर सोच है कि HPTDC के होटल रेनोवेशन मांग रहे हैं, HPTDC के होटलों का सुधार करना है। अगर इन होटलों को बड़े मुनाफे में लाना है तो होटलों की रेनोवेशन करनी पड़ेगी। और तो उसका मैं सिर्फ आपको उत्तर इतना देना चाहता हूं कि HPTDC ने आज तक अपना पिछले 2 साल के अंदर पानी का गिलास भी लीज पे नहीं दिया है। ये पानी का गिलास है, इसको भी हमने किसी को लीज पे ना तो दिया है, ना देने की बात की है। ना आपने कहीं पे इश्तिहार पढ़ा, ना किसी ने कोई बात की, तो लीज पे या बेचने की बात कहां से आती है। RS बाली ने बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा और पूर्व मंत्री राकेश पठानिया को निशाने पर लेते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने गलत तथ्य पेश कर पर्यटन निगम को निजी हाथों में देने के आरोप लगाए हैं। राकेश पठानिया के समय पर्यटन विकास निगम घाटे में गया, जबकि उनसे पहले मुनाफे में चल रहा था। पर्यटन विकास निगम हाईकोर्ट के आदेशों का स्वागत करता है और जो देनदारियां पेंशनरों की बनती हैं, उन्हें कोर्ट के आदेशों के मुताबिक दे दिया जाएगा। ये तो सिर्फ भ्रम फैलाया गया, और मैंने आपको नाम भी दिए कि ये भ्रम कहाँ से शुरू होता है। जब कोई सोशल मीडिया पे सुधीर शर्मा जी लिखते हैं, या जो राकेश पठानिया जी कहते हैं कि नीलामी होगी, नीलामी के अंदर 1, 2, 3 कहा जाएगा, उसके अंदर लोग नीलामी देंगे, भागसू की बोली होगी, धौलाधार की बोली होगी। तभी तो मैंने कहा कि राकेश पठानिया जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खत्म नहीं हो सकती। इसके लिए मुझे पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी अलग से, जो उन्होंने कहा है। आपको बता दें कि सोमवार को ही हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल पर्यटन विकास निगम को बड़ी राहत दी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फिलहाल होटल बंद करने के आदेशों पर स्टे लगा दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 3 जनवरी 2025 को होनी है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से अरुण उन्याल की रिपोर्ट। पर्यटन विकास निगम के 18 होटलों को बंद करने के आदेशों पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने रोक लगा दी है। विपक्ष और पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ ने पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष पर होटलों को निजी हाथों में देने के आरोप लगा दिए थे, जिस पर शिमला में पर्यटन विकास निगम ने अध्यक्ष RS बाली ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि होटलों को निजी हाथों में देने की उनकी कोई मंशा नहीं है। पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ ने भी आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करने के आरोप लगाए हैं, जिन्हें वे तथ्यों सहित एफिडेविट में दें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूनियन वाले ही कल आपके सामने, आप ही प्रेस के सारे बंधु बैठे थे, उनके सामने कह रहे थे कि जो नुकसान में जगहें हैं, जो नुकसान में चीज़ें बनाई HPTDC ने, उनको आगे आप लीज पे दे दीजिए। वो अपने आप कह रहे हैं, पर हमने ऐसा कोई फैसला अभी तक नहीं किया, क्योंकि आज इसके लिए बड़ा भारी विचार होता है, इसके लिए सोच होती है, इसके लिए कंसल्टेंट अपॉइंट होता है। पहले ये चेक करना पड़ता है कि कौन से होटल के अंदर क्या चीज़ हो रही है। आज मैं इसके बारे में क्यों बात करूं जब मेरी सोच ही इसके ऊपर नहीं है। और आज की डेट में मेरी सोच सिर्फ एक बड़ी क्लियर सोच है कि HPTDC के होटल रेनोवेशन मांग रहे हैं, HPTDC के होटलों का सुधार करना है। अगर इन होटलों को बड़े मुनाफे में लाना है तो होटलों की रेनोवेशन करनी पड़ेगी। और तो उसका मैं सिर्फ आपको उत्तर इतना देना चाहता हूं कि HPTDC ने आज तक अपना पिछले 2 साल के अंदर पानी का गिलास भी लीज पे नहीं दिया है। ये पानी का गिलास है, इसको भी हमने किसी को लीज पे ना तो दिया है, ना देने की बात की है।
ना आपने कहीं पे इश्तिहार पढ़ा, ना किसी ने कोई बात की, तो लीज पे या बेचने की बात कहां से आती? आरएस बाली ने बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा और पूर्व मंत्री राकेश पठानिया को निशाने पर लेते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने गलत तथ्य पेश कर पर्यटन निगम को निजी हाथों में देने के आरोप लगाए हैं। राकेश पठानिया के समय पर्यटन विकास निगम घाटे में गया, जबकि उनसे पहले मुनाफे में चल रहा था। पर्यटन विकास निगम हाईकोर्ट के आदेशों का स्वागत करता है और जो देनदारियां पेंशनरों की बनती हैं, उन्हें कोर्ट के आदेशों के मुताबिक दे दिया जाएगा। ये तो सिर्फ भ्रम फैलाया गया, और मैंने आपको नाम भी दिए कि ये भ्रम कहाँ से शुरू होता है। जब कोई सोशल मीडिया पे सुधीर शर्मा जी लिखते हैं या जो राकेश पठानिया जी कहते हैं कि नीलामी होगी, नीलामी के अंदर 1, 2, 3 कहा जाएगा, उसके अंदर लोग नीलामी देंगे, भागसू की बोली होगी, धौलाधार की बोली होगी, तभी तो मैंने कहा कि राकेश पठानिया जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खत्म नहीं हो सकती। इसके लिए मुझे पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी अलग से, जो उन्होंने कहा है। आपको बता दें कि सोमवार को ही हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल पर्यटन विकास निगम को बड़ी राहत दी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फिलहाल होटल बंद करने के आदेशों पर स्टे लगा दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 3 जनवरी 2025 को होनी है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट।